आज एक में है महाराष्ट्र दिवस और इसके साथ में ही मजदूर दिवस भी है। महाराष्ट्र दिवस में आज देखने में नजर आता है, आज मैंने देखा कि सड़कों पर शिवसेना ने, मनसे ने बहुत सारे चमकते झंडे लगाए हुए हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ एक ही दिन महाराष्ट्र की फिक्र होती है और एक ही दिन वो सब झंडे लगा देते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कभी भी मुझे नजर नहीं आता कि शिवसेना या मनसे या जो भी महाराष्ट्र के हितों की बात करने वाली पार्टियां हैं वो महाराष्ट्र डे के अलावा और किसी दिन महाराष्ट्र की फिक्र दिखाती हैं। अगर इनकी बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीजेपी महाराष्ट्र का उत्पीड़न, जो महाराष्ट्र को बिल्कुल पीछे ढकेलना चाहती है और उसके सत्ता के लोभ में महाराष्ट्रियन बहुत सारे नेता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अगर उस जगह पे आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो कभी भी इन सब बातों पर समझौता ना करते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र की हित की बात करने वाले बाला साहब ठाकरे जो हमारे बीच अभी नहीं है, उसके बनिस्बत शिवसेना ने जो तरीका अपनाया, शायद सत्ता के लालच में बीजेपी के साथ समझौता बनाए हुए बीजेपी ने, आप देख सकते हैं और महाराष्ट्रियन सभी जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने, जैसे गुजराती लोग ने अपने डायमंड के बिजनेस बाहर लेके गुजरात की तरफ लेके जा रहे हैं, जो पोर्ट हमारे महाराष्ट्र में बनने वाले थे सारे पोर्टों के प्रोग्राम बन रहे हैं, इसके बनिस्बत गुजरात में जो पोर्ट है वो फटाफट बन के और एक्टिव भी हैं और जो अपने काम में लगे हैं। दूसरी तरफ 2016 में महाराष्ट्र के एक बीजेपी के एक एमपी ने महाराष्ट्र में को विदर्भ अलग राज्य करने का जो मांग की थी उसको पूरी बीजेपी ने समर्थन किया था और वजह यह बताई थी कि छोटे राज्य हो जाने के बाद डेवलपमेंट आसानी से और अच्छी तरह से होता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को बिल्कुल हम लोग अखंड रखना चाहिए और हमें उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो बीजेपी और से शिवसेना जो अलायंस में है और उसने कभी भी इस मुद्दे को शायद सीरियसली ना लिया हो। दूसरी तरफ मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस के दिन मजदूरों की हित की बात और मजदूरों को छुट्टी मिलनी चाहिए, मगर वो मजदूर आज भी अपने पेट की जद्दोजहद, अपनी रोटी जुटाने के लिए मेहनत कर रहा है, अपने रोजी रोजगार पे लगा हुआ है। दूसरी मजदूर दिवस के दिन जो ऑफिसर्स तबका है वो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने में लगा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है ये दोनों दिन का कोई मकसद नजर नहीं आता, सिर्फ इसको एक दिन छुट्टी का इस तरह से सारे महाराष्ट्रियन ले रहे हैं और सारे ऑफिसर्स लेते हैं और मजदूर बेचारा अपनी रोजी रोटी के जुगत में बैठा रहता है। और उसकी जो मजदूर की जो हालत है इस देश में और या पूरी दुनिया में, मगर इस देश में खास कर जिस तरह मजदूरों को नजरअंदाज किया गया, मजदूरों को बस इस्तेमाल करने की चीज समझा गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मजदूरों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, मजदूरों को अपने साथ में लेके चलना चाहिए। ये मेरा नजरिया है, मेरी सोच है। और अगर सरकारें या हम सारे लोग जो हमारे देशवासी हैं मजदूरों को सम्मान दे, मजदूरों को इज्जत दे, एक दिन मजदूरों को भी छुट्टी दे और अपने जो मजदूर भाई हैं उनका कंधे से कंधा मिलाए खड़े हो और उनको एहसास दिलाएं कि तुम हमारे साथ हो, तो ये हमारे देश के लिए बेहतर होगा और हमारे राज्य के लिए बेहतर होगा। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।